नदी आ रही है। हमारा जबलपुर की ब्यूटीफुल पेंटिंग। One. यहाँ का चौराहे का मेन स्कल्पचर है, जिसमें कि वो दिखा रहे हैं मूर्तियों को कार्व करते हुए, जिन्होंने इतना बड़ा मंदिर और इतनी बड़ी जगह बनाई। और नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिल्ली एंड वी गो थ्रू झांसी ओरछा आई गेस, और अदरवाइज वी आर नॉट येट डिसाइडेड। ये हमारी स्नेहा ने डैम ढूंढ के निकाला है। गाड़ी कहाँ पार्क कराएंगे? चले जाके पार्क। ठीक है, कर देना। अरे वाह, आपके यहाँ ड्राइवर का वीडियो है। हम सबको एक समान ट्रीट करते हैं। लोग तो ड्राइवर को बस खाना। विशाल स्पैन हम देख पा रहे हैं, यह है बेटवा नदी, जिसके किनारे बना है ओरछा, जहाँ अब हम जा रहे हैं। बहुत लंबी जर्नी हम करते चले जा रहे हैं और ईश्वर का धन्यवाद कि हम अभी तक सक्सेसफुली सब अच्छे से करते जा रहे हैं। सोहम जी, स्नेहम जी। हाँ, क्या है ये रिवर है। कौन सी रिवर है ये? बेटवा। हम आ गए हैं ओरछा में। ये है श्री राम राजा द्वार, क्योंकि यहाँ पे राम भगवान को सिर्फ भगवान नहीं, राजा के तौर पे पूजा जाता है, तो इसलिए राम राजा द्वार। भाग बिन पाया नहीं जाता, कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जपिए, झूठा झमेला, दो दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। फ्लाइंग कार। खजुराहो से अब हम ओरछा के लिए निकले थे और हम अब ओरछा एंटर कर रहे हैं। प्रवेश नगर की जोसफ काजा, हृदय रखी कौशलपुर राजा, ये इनका तरीका है। और ये गणेश दरवाज़ा है, और क्योंकि ये राजा की जगह रही है तो इसमें अलग अलग दरवाजे और अलग अलग नाम के दरवाजे हैं। और अब हमें फर्स्ट व्यू ऑफ द टेम्पल दिखने लगा है। तो देखिए, पेड़े का केक हमें देखने मिल गया है। अब हम आ गए हैं ओरछा में, और यहाँ पे पूरा माहौल है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम यहाँ पे, जो मतलब कलेक्ट्रेट ने एक सिस्टम लगाया है हर माइक, हर पिलर पे, जिसमें राम कथा सुनाई जा रही है। तो दैट वे ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। ये हम राजा राम मंदिर में आ गए हैं, और क्योंकि राम भगवान को राजा मानते हैं और उनके ही शरण में है, इसलिए राजा राम मंदिर है।
सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक जो कूलर सिस्टम सेंट्रलाइज लगाया है, जिसके कारण ये जगह बहुत ही एरेटेड हो गई है, बहुत ही सुंदर। ये सारे राजा हैं, उनके परिवार है, जिन्होंने अपने पूरे राजमहल को, जो इनका ये महल था, उसको मंदिर में कन्वर्ट करवा दिया। इस पूरी जगह में लड्डू का खुशबू हम देख पा रहे थे, और वो है क्योंकि इस मंदिर के प्रसाद के तौर पे ये लड्डू बनाया जाता है। और ये बहुत ही सुंदर बड़ा राजा का पुराना घर है, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत सारे लोग आए हुए। ये है ओरछा का मेन अट्रैक्शन, वो है किला, और ये है चतुर्भुज मंदिर, जो पहले नागरा स्टाइल में बनाया है, फिर बाद में इस पे बुंदेल शैली का काम है। देखते हैं मंदिर का भव्य। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इस मंदिर की। जो चतुर्भुज मंदिर हम जिसमें अभी खड़े हुए हैं, इसके 3rd फ्लोर पे, और ये सामने राजा का महल है। राजा थे कृष्ण उपासक, रानी थी राजा राम उपासक, ऐसा बताते हैं। और राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ कृष्ण की उपासना के लिए चलो मथुरा, जिसके बाद उन्होंने डिनाई किया। तो डिनाई करने से राजा नाराज़ होकर उनको बोले कि अगर तुम्हारे राम हैं तो जाओ तुम अयोध्या और उन्हें ले आओ, मैं उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाता हूँ, जो कि अभी ये देख रहे हैं। और इसी विश्वास के साथ रानी चल पड़ी कि मिलेंगे राम, पर राम मिले नहीं। और वो तुलसीदास से भी मिली, और तुलसीदास से मिलने से उनको और भ्रम हो गया। तुलसीदास तो उसकी कहानी लिख रहे हैं जिसमें जो कुछ राम के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तुलसीदास से भी नहीं मिल पा रहा है कि कैसे राम को मैं मिल जाऊं। तो उसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की सरयू नदी में, जिसके बाद उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए 3 शर्तों के साथ कि मैं एक विशेष नक्षत्र पे ही रोज़ हर महीने वो नक्षत्र एक बार आता है, तभी तुम्हारे साथ पैदल चलूँगा, तो इसलिए तुम्हारी यात्रा लंबी हो जाएगी। दूसरा कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ एक बार स्थापित कर दोगे, वहीं स्थापित हो जाऊँगा। और तीसरा, जहाँ मैं ले जाओगे तो वहाँ का राजा मैं हो जाऊँगा। तो इन तीनों शर्तों के साथ रानी उनको ओरछा ले आई। ओरछा लाने के समय इस मंदिर का कार्य पूरा नहीं हुआ था, जिसके कारण रानी को राजा से पूछा कि क्या करना है, मुझे कहाँ इनको विराजित करूँ। तो बोले इनको ये रसोई घर और रानी महल है, ये जगह जो अभी मंदिर बन गया, यहाँ पे आप इनको स्थापित कर लें, अभी रख लें, फिर हम मंदिर होने पे रख देंगे। वो इस वचन को भूल गई थी। जब वो वापस गई उनको लेने मंदिर पूरा होने पे, तब बताए राम भगवान ने कि हम यहाँ से अब नहीं हिलेंगे, अब यहीं हम स्थापित हो गए। और फिर इस मंदिर को राम मंदिर की जगह पे नारायण मंदिर किया गया। ऐसा एक कहानी है। ये बिल्कुल सच में विशाल मंदिर बनाया है। पहली बार किसी किले जैसे इमारत को पूरा डेडिकेटेडली मंदिर के तौर पे मैं देख रहा हूँ। है ओरछा के छतरी का एरिया, और धूप से परेशान सब टोपी लगाए हुए हैं। यहाँ राजाओं को की समाधियाँ हैं और मुंडन हो रहा है। हम कराते हैं गंगा जी में, तो सब अपने आसपास की नदियों में मुंडन कराने का सिस्टम होता है। ओरछा के इन छतरी के एरिया में ये बेतल नदी नाम है ना, हाँ बेतबा नदी में ये बोट राइड का सिस्टम है, और बहुत ही प्लेजेंट, एकदम से हम पसीने थे, और हवा लगते ही हम लोग एकदम चिल हो गए। और ये बहुत ही बढ़िया इकोसिस्टम है। 100 रुपीज़ का एक वैल्यू बाइक है, वैल्यू ड्राइव है। कुछ आर्ट ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ों का परफॉर्मेंस वगैरह दिखाया जाता है। बाकी ये एक तरीके से जो दुर्गा पूजा है वेस्ट बंगाल के अंदर
ये देखो, अच्छी है भाई। अच्छी है भाई जी। पापा हाँ, the brown with white and light brown. देखो अंकल की हाइट है